राजा का बेटा है। ना इनके पार्टी में लोकतंत्र है, ना सरकार में लोकतंत्र है। अगर सरकार में लोकतंत्र होता तो शेड्यूल कास्ट का कैबिनेट हेमंत सोरेन जी ने कल लोकतंत्र की हत्या किया है और संविधान को कुचला है। जनता पार्टी पर लाठीचार्ज हुआ है, जहां पर 40 लोगों पर नामजद एफआईआर हुआ, इसमें आपका भी नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइए। देखिए, वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये लोकतंत्र को और भारतीय संविधान को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जिन्हें लिखा, ये संविधान और लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है ये खुद राजा का बेटा है। ना इनके पार्टी में लोकतंत्र है, ना सरकार में लोकतंत्र होता तो शेड्यूल कास्ट का कैबिनेट मिनिस्टर होता। आज शेड्यूल कास्ट का कोई मिनिस्टर नहीं, मतलब लोकतंत्र वहाँ नहीं है। जो हेमंत सोरेन जी करेंगे वही होगा, जो राजा बोलता है वही राजपाट चलता है। उसी एक रास्ते पर हेमंत सोरेन जी ने कल लोकतंत्र की हत्या किया है और संविधान को कुचला है। जबकि पहले ही मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर, जो वर्तमान में मुद्दे हैं, जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जब आए उस समय से उन्होंने धोखा दिया, ठगा, जनता त्रस्त है, ये सारे विषयों को लेकर सड़क पे उतरा, तो इनको उनके बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना, केस करना, मुकदमा करना। कल लाठी ऐसा चला रहा था जैसे दुश्मन आ गए। हेमंत सोरेन जी सबके मुख्यमंत्री है, आम जनता सड़क पर उतरे, वहाँ पर वह लाठीचार्ज करेंगे, वाटर कैनन का प्रयोग करेंगे, आंसू गैस, स्पीड से आंसू गैस आ रहा था और वो गैस का बम जो था, जो मोटर फेंका जा रहा था, वो किसी का सर में फट गया, सर में गिर रहा था। मतलब इतनी डर कैसे है? माने आप गोली बारूद और ये वाटर कैनन और डंडे की सरकार अगर आप चलाएंगे तो आम जनता कहाँ जाएगा? इसलिए ये लोकतंत्र की हत्या हुआ है। कभी भी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान लाठी डंडे की सरकार को इजाज़त नहीं देता है, जबकि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इसलिए मैं इस घटना को कड़ी निंदा करता हूं। और ये सरकार अगर सोचती है कि लाठी डंडे से जनता का आवाज़ बंद कर देंगे, गोली से बंद कर देंगे और उल्टे फर्जी मुकदमा दर्ज करके ये आवाज़ बंद हो जाएगा, दब जाएगा, तो ये सरकार की भूल है। ये सरकार चाहती है कि इस प्रकार से करके ये आंदोलन भटक जाएगा। ये कल के बाद से झारखंड के कोने कोने में विषय पहुंच गया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की आवाज़ लेकर सड़क पे गया और ये निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, चोरी सरकार, चोर सरकार और एक प्रकार से लूट तंत्र चलाने वाला सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, उसकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया, जनता पास चला गया। आने वाला समय में ये सरकार की मुँह खानी होगी। ये सरकार जनता के पास जाके कुछ बोल नहीं सकता है। जनता के पास इनका जो आबरू है, जनता के पास ये जो सरकार जो चला रही है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये अपना चेहरा जनता को दिखा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं प्रशासन पे जो पत्थरबाजी की गई है, बोतल फेंका गया है, चलाया गया है, उसमें कितने प्रशासन घायल भी हुए, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी, इसमें बहुत से महिलाएं और पुरुषों का भी सामने आया है कि वो बांस से हुड़ते हुए प्रशासन को, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की जो घटना आप लोग मीडिया के माध्यम से मालूम चला, हम लोग कल ही कहा था, आज भी इस बात को हम कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, ये पत्थरबाजों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पत्थरबाजों के खिलाफ रहती है। कश्मीर में देखे होंगे, पत्थरबाज आज खत्म हो गया, धारा 370 से। हम पत्थरबाज का समर्थन कभी नहीं करते हैं। ये समझी सोची साजिश किया था ये झारखंड मुक्ति कांग्रेस राजद के लोग, कुछ लोग अंतिम में जब आंदोलन मेरा सफलता होने लगा तो आके आंदोलन को भटकाने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये जो सत्ता में जो पार्टियां हैं उसके लोग आके इस प्रकार की घटना का नाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के संयमित कार्यकर्ता होते हैं, शिक्षित कार्यकर्ता होते हैं, सैद्धांतिक कार्यकर्ता होते हैं, वैचारिक कार्यकर्ता होते हैं। ये कभी पत्थरबाजों का समर्थन करता है ना उस सारे पर। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उसमें जेएमएम के भी लोग मिले? एकदम बिल्कुल। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस, ये लोग पत्थरबाज पैदा करते हैं और पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। इसलिए कह सकते हैं, हम लोग देखे भी कि वो लोग उस प्रकार की घटना का अंजाम दिए हैं ताकि हमारा आंदोलन जो है वो थोड़ा सा बदनाम हो जाए। लेकिन बदनाम नहीं हुआ है, सम्मान मिला है, मान मिला है। और झारखंड की जनता कह रहा है कि मेरे आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उठाया, भले लाठी खाएं, भले सर हमारा फूटा, भले एफआईआर दर्ज किए, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कफन बांध के सर पे गए थे कि हम लोग को जान देना पड़े तो जान भी दे देंगे, लेकिन झारखंड की जनता का आवाज़ बनेंगे। और इस प्रकार से हेमंत सोरेन जो तानाशाही कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता को काम नहीं कर रहा है, उनको गद्दी से उतारेंगे। चाहे जो भी करना हो, जनता के साथ हम खड़ा रहेंगे। जनता के लिए कोई भी कुर्बानी बलिदान देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको कुर्बानी देगी। जैसे आप लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए, आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व इसकी बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कल ही आज हम लोग काला दिवस मनाएं, क्योंकि लोकतंत्र की जब हत्या होता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से देश चलता है।
लगातार कोशिश आप देख सकते हैं महिला बटालियन की द्वारा रोके जाने के बावजूद भी लगातार कोशिश और इस तरीके से आप देख सकते हैं लोकतंत्र की हत्या हुआ है, बोतलों से हम लोग आज काला दिवस मनाएं। आने वाला समय में ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा जब तक इस सत्ता जा रहा है। को, ये सत्ता में चूर प्रशासन की ओर भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन सरकार गद्दी से नहीं उतारेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रोज होगा तो रोज आंदोलन करेंगे, जनता को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। जनता का सरकार है, जनता की सरकार दोबारा इसमें बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के जनता की सरकार बनाने इसके लिए लगातार हम लोग काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप अनुशासन की पार्टी है, शांतिप्रिय पार्टी है, लेकिन जो घटनाएं घटी जिसका कि साक्ष्य है, जहां पर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बोतल और पत्थर फेंकते हुए साफ तौर पर नजर आए, इस प्रकार से देखिए ये बात को आप कह रहे हैं कि साक्ष्य है, हमारे पास आप अगर साक्ष्य दे देंगे तो उसको दोबारा हम बयान देंगे। अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। कल हमने समय पर वही पर देखा, हमारा सरश्रेष्ठ नेतृत्व वहाँ पर थे, हमारा कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की घटना नहीं किया है। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पुलिस से क्यों नहीं पूछते हैं? आपने लाठी चलाया, हमसे आप प्रश्न करने आए। आप पुलिस से जाकर पूछिए, हेमंत सोरेन जी के पार्टी के नेता से पूछिए, हेमंत सोरेन दुमका वगैरह आ गए तो उनसे पूछिए आपने लाठी क्यों चलाया। एक भी पुलिसकर्मी के हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है? एक भी अफसर अस्पताल में है? नहीं है। अस्पताल में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल में। आप मारोगे, सर फोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, हाथ तोड़ोगे, आप प्रश्न हम ही से करोगे। ये मेरा कहना है कि सरकार से प्रश्न कीजिए, हमारा कार्यकर्ता लोग को हाथ पैर तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है, जवाब देना चाहिए ना। हम तो लाठी लेके नहीं गए, बम लेके नहीं गए थे, आप उधर लाठी लेके खड़ा थे। साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले आपके द्वारा उपद्रव किया गया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। कुछ किसी प्रकार के नहीं, अगर हम उस प्रकार से कुछ करते तो किसी पुलिसकर्मी अस्पताल में होते, अस्पताल में होते ना जी। हम तो किए ही नहीं है, हम पत्थर चलाए ही नहीं है। वो लोग खुद पत्थर चला के अपने जो हमारा आंदोलन था मौका देख रहे थे कि भाजपा के लोग आएंगे, आम जनता झारखंड से कोने कोने का आदिवासी आएंगे, मूलवासी आएंगे, दलित आएगा, पिछड़ा आएगा, जिसको मारना है हमको। इस उद्देश्य से पहले से सुनियोजित ढंग से हेमंत सोरेन जी ने कार्यक्रम को कल अंजाम दिया है। इस लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या हुआ है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र के सच्चा प्रहरी हैं। हम राजतंत्र का प्रहरी नहीं है, हम लोकतंत्र के प्रहरी है। भले हेमंत सोरेन जी राजा का बेटा है जो उनको लोकतंत्र की परिभाषा नहीं आता है और राजतंत्र के प्रहरी करते रहे, मैं लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रहरी करेगा। और बार बार इस बात को कह रहे हैं हम इस बात को कि हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी करता संयमित ढंग से काम करते हैं। अगर सरकार के पास अभी भी कोई जवाब है, FIR कर दिया, आप गिरफ्तारी करेगा, हम लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। कितने लोग को गिरफ्तार करेगा? पूरे झारखंड की जनता गिरफ्तार देगा, उनका जेल छोटा हो जाएगा। बताइए, जो आप कार्यक्रम करें झारखंड सचिवालय घेराव का जी, तो क्या लगा, जनता को क्या मिला? जनता का पॉलिटिकल स्टैंड था? पॉलिटिकल, देखिए मैं तो यही कहता हूं कि हर पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड, आप ही की भाषा पर हम भी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टैंड ऐसा ही होना चाहिए। अब पूछिए क्यों? इसलिए होना चाहिए जब जनता की बात सड़क पे नहीं उतारेंगे तो क्या पॉलिटिकल कर रहे हैं आप, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम लोग जनता की बात का, अच्छा बताइए, हेमंत सोरेन सरकार जनता क्यों बनाया था? बालू बेचने के लिए, पत्थर बेचने के लिए, उद्योग ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग उद्योग चलाने के लिए बनाया गया था, जमीन दलाली के लिए बनाया गया था। जनता का काम नहीं हो रहा है। सरकार इसलिए जनता बनाया था, महिलाएं इसलिए वोट दी थी कि सरकार बनते ही हमको चूल्हा भत्ता 2000-3000 महीना मिलेगा। युवा इसलिए वोट दिया था कि प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार मिलेगा। रोजगार नौकरी नहीं मिलेगा तो स्नातक के नौजवानों को 5000 प्रति माह उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, स्नातकोत्तर में 7000 मिलेगा। बूढ़ा बुजुर्ग इसलिए वोट दिया था कि उनके प्रधानमंत्री आवास पर 1.5 लाख प्लस करके अच्छा घर बनेगा। कई लोक लुभान वादे किए गए थे, कहाँ गया? आदिवासी मूलवासी को ठगा गया कि 32 खतियान आधारित आसान नीति लागू करेंगे, ये ठगा। दूसरी बात और क्या किया कि 25 करोड़ तक का टेंडर को झारखंडी लोग करेंगे ठेका काम। कहाँ गया ये सब? ये प्रश्न जब पूछता है तो कहता राजनीति कर रहा, मैं राजनीति करता हूँ, भाजपा राजनीति करता है, लेकिन मुद्दा विहीन राजनीति भाजपा नहीं करता है। मुद्दा हमारे साथ अगर रहता है, झारखंड की सरकार न अगर काम नहीं करेगा, हेमंत सोरेन काम नहीं करेगा तो राजनीतिक दोबारा भी करना पड़े तो राजनीति दोबारा करेंगे। यही राजनीति का सही धर्म है, जनता का बात करना, जनता का आवाज़ उठाना, राजनीति की परिभाषा यही मित्रों, यही बात हम करने को गए थे। एक सवाल है कि आप 5 लाख रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आपकी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर बस 5 करोड़ रोजगार देने की बात करती है। आप आंकड़ा निकाल, जो 5 करोड़ आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आप आंकड़ा निकाल लीजिए। आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है, आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आप भी यहाँ पर आत्मनिर्भरता का परिचय दे रहे हैं। आप यहाँ पर ये प्रकार होता है बहुत सारा, सभी जगह देखेंगे आप भी आत्मनिर्भर हैं। आप अगर इतने पत्रकार यहाँ पर, पत्रकार पहले सीमित था 4, 5, 6, आज पत्रकार की संख्या बढ़ रहा है तो भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहा है। यही हमारा 5 करोड़ रोजगार। आप देखेंगे
आने वाला समय में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अब जो देश आत्मनिर्भर हुआ है, चाइना आत्मनिर्भर देश है, मालूम है आपको ना? आप ये नहीं, मैं इसलिए बात मैं बोल रहा हूँ ना। अरे मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार 5 करोड़ नहीं 2 करोड़, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। अभी आने वाला समय में और 10 साल मोदी जी रहेंगे, देश में किसी का हाथ में नहीं काम होगा, हो ही नहीं सकता है। सबके हाथ में किसी न किसी प्रकार का रोजगार होगा। जब आत्मनिर्भर होगा तभी देश मजबूत होगा। सुनिए, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने जा रहा है भारत। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर संसाधन होगा तो रोजगार मिलेगा। अब देखिए 8 साल मेरा मोदी जी के हुए प्रधानमंत्री बने, 8 साल में इतने उम्मीद कर रहे हैं। 8 साल में कश्मीर भारत का अंग हो गया। वहाँ आरक्षण नहीं था, मालूम है आपको? कश्मीर में आरक्षण नहीं था। वहाँ दलित, वहाँ का आदिवासी लोग कभी विधायक मंत्री नहीं बनते, कभी सांसद नहीं बनते। वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं था। वहाँ 370 हटा तो दलित। झारखंड के मुद्दे पर आइए कि मैं आप भी मोदी के मुद्दे लाए, हम लाए हैं। मोदी जी क्या आप लाए हैं? मैं झारखंड की बात कर रहा था। रघुवर दास जी के समय में ऐसा हुआ था कि एक्सपोर्ट करने की आप बात कर रहे हैं। रघुवर दास जी के समय में यहाँ पे किसान टमाटर फेंक दिया करते थे। वो जब बोले थे कि झारखंड से सब्जी बाहर जाएगा, लेकिन उस समय भी ये फेलियर हो गया। इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? उस समय भी आप देखेंगे, कृषि की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सुने थे आप? अगर रघुवर दास जी कृषि किसान के विरोध में होते, उनके मानसिकता के खिलाफ होते, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में प्रति एकड़ 5,000 अधिकतम 25,000 वो किसान को नहीं देते। ये सरकार तो किसान पर सरकार हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया। 25,000 किसान को मिलता था, कम से कम खेती करता था, वो बंद हो गया। और जहाँ तक आपका प्रश्न सवाल है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, मैं सिर्फ माननीय रघुवर दास जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार होती है, किसान खुशहाल रहता है। ये राजनीति करने वाले लोग, कुछ लोग हैं जहाँ से आप प्रश्न उठा के लाते हैं, ये लोग को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो फिजूल के मुद्दा ला रहे हैं। उनसे प्रश्न पूछिए, काफ़ी से उल्टा प्रश्न हम कर रहे हैं। रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लाए थे, जो 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक 5,000 से 25,000 तक मिलता है, हेमंत सोरेन बंद क्यों किया? आप आया प्रश्न कीजिएगा, आप प्रश्न कीजिएगा, उसके बाद जवाब मिलेगा। फिर मेरा पास है कि कृषि की बात करनी है। आप बोलिए आगे। बहुत सारा योजना है जहाँ पर कि आप स्वरोजगार की बात करते हैं। जब हेमंत सोरेन स्वरोजगार की बात करते हैं, तब आप मुर्गी अंडा पर क्यों उतर जाते हैं? इनका रोजगार है सिर्फ सोरेन परिवार। आप समझिए, अच्छा प्रश्न। इनका रोजगार है सोरेन परिवार। रोजगार मतलब समझ रहे हैं? रोजगार मतलब अपने बनेंगे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा बनेगा कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे, युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने की बारी आएगी तो बसंत सोरेन बनेगा, दुमका सीटों को छूट जाएगा, विधायक बनने की बारी आएगी तो बसंत सोरेन ही लड़ेगा, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनना होगा तो भाभी जी बनेंगे, सीता सोरेन जी बनेंगे। मतलब ये पूरा परिवार को फिट करना इनका रोजगार है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, ये 5 लाख रोजगार कहाँ चला गया? अभी आने वाला 6 महीना के बाद हम पार्लियामेंट चुनाव का माहौल में चले जाएंगे। कब वैकेंसी कब निकलेगा, कब देंगे? ये चोर की सरकार है। हम बता दें आपको, ये कुछ खाली सहानुभूति से ये झारखंड की जनता से खेलेंगे, कोई रोजगार नहीं दे। कहाँ से रोजगार कर रहे हैं? अब जाइए ना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाए हैं, अब आंकड़ा निकालिए, कहीं पर कोई आदिवासी भाई को मिला है, लोन मिला है? जो कल्याण पदाधिकारी के ऑफिस में चक्कर काट रहा है, दलालों का अड्डा है। अब RTI से निकालिए, हम तो निकालें आपको अगले बार में देंगे इसके विषय पर। ये रोजगार सिर्फ करेंगे। और भाभी जी जो मुख्यमंत्री जी के पत्नी हमारे कल्पना सोरेन जी हैं, इनके लिए भी चानों में ज़मीन ले दी है कारखाना खोलने के लिए। मतलब रोजगार खाली परिवार में लोग करेंगे और आदिवासी नहीं है। कुछ लोग बोलते थे आदिवासी सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहा है। हम कहते हैं आदिवासी जिगा मुंडा भी है, आदिवासी भूषण तिर्की भी है, आदिवासी और अन्य वो लोग काहे मुख्यमंत्री बनते हैं? मुख्यमंत्री का फंड रिजर्व रहेगा। तो इसलिए इस बात को कह रहे हैं, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे। ऐसी पार्टी है जो बता रहे RJD, लालटेन, एक ही लालटेन है, वो लालटेन बुतने वाला। RJD क्या करता है? RJD में कभी भी बिहार में सरकार बनेगा तो तेजस्वी कला कोई नहीं बनेगा, लिख के रख लीजिए। चलिए, लास्ट सवाल है और बता रहे हैं, ये जल जंगल जमीन की बात कर देखिए। झारखंड, मैं कह रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलता है जल जंगल जमीन की पार्टी हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, नारा लगाता है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। जल जंगल जमीन मेरा भी नारा है, लेकिन साथ साथ मेरा विरासत है, मेरा अमानत है। और ये लोग को जल जंगल जमीन सिर्फ और सिर्फ नारा है, जिसमें सत्ता में जाना है, सत्ता में जाते ही जल जंगल जमीन को बेच देना। क्या सवाल है कि सचिवालय घेराव के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई है, आगे क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए खड़ा हैं। हेमंत सोरेन अगर चाहें, उनके सरकार में उनको लगता है कि ये लोग गलत की FIR दर्ज हो तो गिरफ्तार करें। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर जनता की सरकार नहीं बनेंगे, जब तक ये
भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जी को सत्ता से चूर नहीं करेंगे, सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक विभिन्न प्रकार का आंदोलन जारी